अपनी आँखों में एक सपना बसा लो और उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो। हाँ स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र की निरक्षी स्थिति। देखो, इसके पहले फिजिक्स के एक वीडियो में विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति और उसका कुछ बेसिक बताया था। आज पढ़ाऊंगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की निरक्षी स्थिति। देखो, बोर्ड में अच्छी स्थिति या फिर निरक्षी स्थिति दो में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक, तो अच्छी स्थिति इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं और इस बार विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की निरक्षी स्थिति बताएंगे। ठीक, देखो सबसे पहले फिगर देख लो। इसमें क्या है, कोई दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2l होती है। तो देखो ओ क्या होता है, केंद्र होता है, तो इधर की दूरी l और इधर की दूरी l, भाई टोटल 2l है। ठीक, टोटल 2l है, तो ये इतनी एक l हो जाएगी, ये इतनी एक l हो जाएगी। ठीक, और केंद्र से वैद्युत द्विध्रुव P के मध्य की दूरी क्या होती है, स्मॉल r होती है। ठीक, और हमें विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति ज्ञात करनी है। देखो, फिगर के बाद हमको उसका स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। ठीक, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, जो भी फिगर में बना है वो बताना है। माना कोई दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक, केंद्र O से विद्युत द्विध्रुव P के मध्य की दूरी स्मॉल r है। ठीक, अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि निरक्षीय स्थिति है। ठीक, तो E1 और E2, E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यों होगा, ध्यान से देखो। पहले यहां से यहां तक की दूरी कितनी कवर कर रहा है, एल, और फिर ऊपर कितनी कवर कर रहा है, आर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब E2 माइनस क्यू के लिए, माइनस क्यू के लिए भी क्या होगा, पहले यहां तक की दूरी कवर करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों दूरियां क्या होंगी, जुड़ेंगी। भाई पहले यहां से यहां तक कवर किया, फिर उसके बाद ये P तक कवर किया, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, E बराबर क्या होता है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखो, इसमें E1 और E2 दोनों बराबर है ना, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों बराबर हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं E1 बराबर क्या, E2। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, E1 के प्लेस पे E2 पुट कर देंगे। ठीक, तो E बराबर E1 के प्लेस पे E2 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक, अब कितने E2 कॉस थीटा हो गए, एक ये E2 कॉस थीटा, एक ये E2 कॉस थीटा, यानी 2E2 कॉस थीटा। तो E बराबर ये 2E2 कॉस थीटा। ठीक, अब देखो E2 की जगह पे E2 का मान रख दो, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, E2 का मान यही तो है, पुट कर दिया, और कॉस थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा का मान नहीं पता, अब आ जाओ कॉस थीटा का मान निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, आधार, ये भुजा क्या होती है, आधार, और ये भुजा होती है लंब। ठीक, ये भुजा होती है कर्ण। ठीक, अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है निकालना है तुम्हें, कर्ण बराबर, ठीक, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक, लंब क्या है, लंब है आर स्क्वायर, लंब आर है यानी आर स्क्वायर, आधार क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर। ठीक, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
हमें निकालना क्या है, cos थीटा का मान। ठीक, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, जो कक्षा 10 में पढ़ा जाता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो cos थीटा बराबर आधार क्या है, L है, और कर्ण क्या है, कर्ण अभी निकला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो cos थीटा की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे, L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह पे cos थीटा का मान पुट कर लो, L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये E बराबर ये 2, ये Q, ये L एक साथ लिख लो, 2QL। ठीक, अपान ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये भी 1 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो 2QL बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव से 2QL बराबर होता है P, जो इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। 2QL बराबर P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू 1 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखो ये L है और ये R है, तो क्वेश्चन में देखो, सॉरी फिगर में देखो, L छोटा है और R बड़ा है। ठीक, जब L छोटा है ऑलरेडी, ठीक, मान लो 2 मान लेते हैं L है, और R, ठीक, L मान लेते हैं 2 और R मान लेते हैं 8। भाई यही डिफरेंस होगा। अगर दोनों का वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये 2 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो पहले केवल 6 का अंतर था, मगर वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर 60 का अंतर आ गया। ठीक, तो इसमें भी पहले तो L छोटा है, ठीक, और उसके बाद अगर वर्ग कर दिया जाता दोनों का तो फिर बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, R की तुलना में L का मान 0 कर देंगे। ठीक, तो R इज वेरी ग्रेटर देन टू L, सो L इज इक्वल टू 0। R जो है वो L से बहुत बड़ा है, इसलिए L का मान 0 रख देंगे। ठीक, तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा, P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 0, L की जगह पे 0 पुट करेंगे, और इंटू अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, यानी ये E बराबर हो जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर इंटू ये 1 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी E बराबर ये P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर और ये इंटू 1 अपान आर, यानी इसको ऐसे ढंग से लिख लेंगे, यानी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अप P अपान, ये P इधर कर दो, 1 की जगह P की जगह पे 1, P अपान R पावर 2, 2 1 3। ठीक, ये आपका होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति। ठीक, अब उसके बाद आता है बल युग्म का आघूर्ण। प्यारे बच्चों, अब पढ़ाएंगे बल युग्म का आघूर्ण। देखो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, जिसे टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो ये कोई 2 बिंदु आवेश होते हैं, -Q तथा +Q। ठीक, और इनके बीच की दूरी 2L होती है। ठीक, अब देखो पहले हम ये दूरी निकाल लेंगे, यानी A और C। ठीक, देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में देखो ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, लंब, और ये कर्ण और ये आधार। ठीक, आपको निकालना क्या है, लंब, लंब यानी AC। ठीक, देखो AC मतलब लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं, साइन में। ठीक, तो साइन
थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है, ए सी, ठीक, और कर्ण क्या है 2l, ठीक। हमको निकालना तो ए सी है ना, तो ये 2l इधर काहे में है, बटे में, इधर लेके आएंगे गुणे में हो जाएगा, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक। ये निकल आया ए सी, यानी ये क्या है, क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ठीक। और टाउ बराबर क्या होता है, यानी बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ठीक। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या है 2l साइन थीटा, ठीक। अब F बराबर क्या होता है, ठीक, F बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर होता है F अपान क्यू, ठीक। तो ये क्यू इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ, ठीक। तो एफ के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे ई क्यू, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर ई क्यू इंटू ये 2l साइन थीटा, ठीक। यानी टाउ बराबर ये 2 ये क्यू ये l एक साथ लिख लो, 2ql और ये e साइन थीटा, ठीक। ये हो जाएगा टाउ बराबर 2ql बराबर होता है p, ठीक। तो p e साइन थीटा, ठीक। ये आपका होगा बल युग्म का आघूर्ण, देखो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति और बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। ये तीनों डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। इसमें अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दो में से एक आना कंपलसरी है, ठीक। और ये बल युग्म का आघूर्ण भी आ सकता है, ठीक। अगर वीडियो समझ में आया हो, ठीक, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।